हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित खंडेलवाल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम पार्ट 3, लॉज ऑफ लॉगरिथम। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए एंड देन यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सो तो अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में देखा था। अब लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम लॉज ऑफ लॉगरिथम बोलते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे अब ये देखो, सबसे पहले इसका रूल होता है, सबसे बेसिक रूल है, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल ऑफ द लॉगरिथम। प्रोडक्ट रूल का मतलब ये होता है कि अगर ये ऐसा लिखा हुआ है लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ए, एम इंटू एन है, तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। मतलब प्रोडक्ट को ऐसे सम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसको हम प्रूफ ऐसे इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे ये लॉग एम टू द बेस ए है, इसको हम मान लेते हैं, लेट्स से ये log m टू द बेस a, इसको सपोज करो ये x है, एंड log ऑफ n टू द बेस a, इसको हम y अज्यूम कर लेते हैं। तो जैसा हमने देखा था लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कैसे हम करेंगे, a टू द पावर ऑफ x दैट इज इक्वल टू m एंटी क्लॉकवाइज। सो a टू द पावर ऑफ x दैट इज इक्वल टू m। सिमिलरली यहाँ पर भी a टू द पावर ऑफ y दैट इज इक्वल टू n। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें m इंटू एन चाहिए, तो हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट में तो आएगा a पावर x इंटू a पावर y, और यहाँ पे आएगा m इंटू एन। ये बन जाएगा a पावर ऑफ x प्लस वाई दैट इज m इंटू एन। अब इसको फिर से हम लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इसमें। log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू दिस, तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो ये जो x और y है वो क्या था, log m टू द बेस a, तो मतलब इसी को हम लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। इसको रिवर्स प्रोसेस में भी लिख सकते हैं, बस रिवर्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों में बेस जो है वो सेम होने चाहिए। अगर बेस डिफरेंट हुए तो फिर हम इसको ऐड नहीं कर सकते। जैसे इसमें जैसे अगर इस तरह से लिखा हुआ है log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 7 टू द बेस 2, दोनों जगह बेस सेम है तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। हम इसको ले सकते हैं log ऑफ 2 एंड 3 इंटू 7, तो हो जाएगा log ऑफ 21 टू द बेस 2। बट अगर ये ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ 2 log ऑफ 3 बेस 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ 5 बेस लेट्स से 7, तो अब हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है। तो अगर हम करना चाहें किसी क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़े तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि बेसिस को सेम कैसे किया जाए। और इसका जनरल रिजल्ट हम ये यूज कर सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा हो, जैसे log बेस a में दे रखा है x y z w एंड सो ऑन, तो इन सभी को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं log x टू द बेस a, log y टू द बेस a, log ऑफ z टू द बेस a एंड सो ऑन। इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज द क्वेश्चन रूल। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि अगर ये डिवीजन में लिखा हो log m अपॉन n, तो इसको हम सब्ट्रैक्शन से ओपन कर सकते हैं। तो जैसे इसको ऐसे देखते हैं, सेम तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। log m टू द बेस a है, इसको सपोज करो x है, ये लिखा है log n टू द बेस a, सपोज करो ये y है। तो फिर से वही एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, a टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू m, तो ये बन गया a पावर x इज इक्वल टू m, और ये बन जाएगा हमारे पास a पावर y दैट इज इक्वल टू n। अब हमें यहाँ पे चाहिए m अपॉन n, तो मतलब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट में तो हो जाएगा a पावर x अपॉन a पावर y दैट इज इक्वल टू m अपॉन n। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इसमें, दैट इज इक्वल टू m अपॉन n। अब इसको फिर से लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो log ऑफ m बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू दिस, तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ m बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो ये जो x माइनस वाई है ये वही चीज है हमारे पास जो हमने अज्यूम करा था, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। तो ये हो गया हमारे पास log ऑफ m बाय n टू द बेस a। मतलब अगर डिवीजन में दे रखा है तो वी कैन ओपन इट बाय सब्ट्रैक्शन, और रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों के बेस सेम होने चाहिए। तो जैसे कुछ ऐसे छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इस पे। जैसे ये लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, तो अगर आप इसको वैल्यू निकालना चाहते हो उसकी, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है log ऑफ 500 टू द बेस 10, log ऑफ 2
बेस 10, दोनों में बेस 10 है तो मतलब दोनों को ऐड किया जा सकता है। और ऐड कैसे होगा, ये इनके जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा log ऑफ बेस 10, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 500 इंटू टू, 500 इंटू टू इज 1000। अब इसका मतलब क्या होता है कि 10 की पावर कितनी होगी, 1000 हो जाए, दैट इज 3। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस √3 दे रखा है, दोनों का बीच में एडिशन है, तो इनके आर्ग्यूमेंट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ बेस √3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √11 माइनस 2 इंटू √11 प्लस 2। तो अब ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 11, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा केवल 2। 11 माइनस 2 इज 9। अब इसका मतलब है कि √3 की पावर कितनी होनी चाहिए कि वो 9 के इक्वल हो जाए। तो अगर डायरेक्टली ऐसे पता नहीं चल रहा तो सपोज करो कि ये x के इक्वल है, और इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लो। √3 की पावर x इज इक्वल टू 9 होना चाहिए, √3 पावर x इज इक्वल टू 9। अब दोनों को 3 के बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर ऑफ x बाई 2, और ये हो सकता है 3 पावर 2। तो दोनों के एक्सपोनेंट को इक्वेट करेंगे, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। नाउ द थर्ड रूल इज नोन एज द पावर रूल ओवर हियर। पावर रूल ये कहता है कि अगर नंबर के ऊपर कोई एक्सपोनेंट है तो वो एक्सपोनेंट ऐसे मल्टीप्लीकेशन में आगे की तरफ आ जाता है। जैसे अगर कभी ऐसा लिखा हो log ऑफ लेट्स से x होल क्यूब लाइक दिस, तो ये जो यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट बेस 10 है, तो जो 3 है ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन में ऐसे आगे आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 log ऑफ x, और रिवर्स प्रोसेस भी है, ऐसे प्रोडक्ट में अगर मल्टीप्लाई में हो रहा है बाहर की तरफ तो उसको ऐसे एक्सपेंड में लेके जा सकते हैं, मतलब तो दोनों वे चलता है। तो इसको हम प्रूव इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या assume करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है log ऑफ m पावर n टू द बेस a, इसको सपोज कर लो ये p के इक्वल है, कोई भी एक लेटर assume कर लेते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, तो a पावर p इज इक्वल टू दिस, तो हम बोलेंगे कि a पावर p हो गया हमारे पास m पावर n। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू निकालेंगे तो n को इस तरफ भेजेंगे हम। जब n ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पावर m है, n है, तो उधर जाके क्या होगा 1/n, तो ये m इज इक्वल टू a पावर p होल बाय n, तो ये बन जाएगा a पावर p बाय n। अब इसको फिर से लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे, तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल में, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं a टू द पावर ऑफ p बाय n इज इक्वल टू m है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे, तो log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू दिस, तो log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू p अपॉन n। तो यहां से p की वैल्यू निकालेंगे, तो दैट इज n मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a, और ये भी p की इक्वल था और ये आंसर भी p की इक्वल आ रहा है, सो देयरफॉर वी कैन से कि अगर ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ बेस a m पावर n, तो ये n मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इट विल बिकम m बेस a। इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे से बेसिक सा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सिंप्लीफाई करना है इसे, तो इसमें रिवर्स प्रोसेस भी लग सकता है इसका। रिवर्स प्रोसेस का मतलब हो गया कि अब जैसे यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले सारे लॉग के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, तभी हम उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 लिखा है, तो 1/2 क्या होगा, 9 की पावर में चला जाएगा, तो 9 पावर ऑफ 1/2, ये 1/4 81 की पावर में चला जाएगा, ये जो 2 है ये 6 की पावर में चला जाएगा, और ये log 12 लिखा हुआ है। फिर 9 की पावर 1/2 मतलब 9 का रूट, ये हो गया 3। 81 की पावर 1/4, तो 81 को लिख सकते हैं 3 पावर 4, एंड दैट इज पावर 1/4। 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस log 12। अब इसमें देखो ये 3 पावर 4 इंटू 1/4, तो मतलब ये 3 बचेगा केवल, तो सिंपली हमारे पास गया log 3, ये हो गया log 3 प्लस log 36 माइनस log ऑफ 12। अब सबके कोएफिशिएंट 1 हो गए, तो ये जो 3 पार्ट है log a प्लस log b डिवाइड हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 12 कैंसिल कर देगा 36 को 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। तो फाइनल आंसर होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में log ऑफ 27, और बेस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसमें, दैट इज नोन एज द चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के काम में आती है, कि कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ m टू द बेस a,
तो इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन log a। और ये जो b है ये हमारी तरफ से हम कोई सा भी बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि वो बेस जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ 7 टू द बेस 3, और इसको कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम इसको चाहें तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको लिखेंगे log ऑफ 7, जो नंबर है उसका log, अपॉन log ऑफ ये बेस। अब यहाँ पे देखो इन दोनों log में मैंने कोई बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये बेस 10 है। लिखना चाहो तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई सा भी बेस लिख सकते हो। आप इसको बेस 2 भी बोल सकते हो, आप इसको बेस 7 भी बोल सकते हो, मतलब जैसी कन्वीनियंट है, जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम जो बेस चाहें वो इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द चेंज ऑफ बेस रूल। तो अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये जो log m बेस a लिखा हुआ है, इसको सपोज करो लेट्स से दिस इज इक्वल टू p, फिर से इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो वी कैन से a पावर p दैट इज इक्वल टू m। अब जो बेस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ना, उसको उस लॉग का बेस ले लो यहाँ पर, मतलब उस बेस का लॉग ले लो। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है log b इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं लेट्स से, तो टेकिंग log बेस विद b, सो वी कैन से टेकिंग log with base b on both sides, दोनों तरफ पे ये हम ले रहे हैं। तो log बेस b लेंगे तो ऐसे लिखेंगे log बेस b, ये हो जाएगा a पावर p, और राइट साइड में हो जाएगा log बेस b, ये सिंपली m रह जाएगा। अब ये जो पार्ट है p वाला जो पार्ट है, तो अब देखिए ये जो p है ये मल्टीप्लिकेशन बाहर आ जाएगा। अभी पिछली वाली प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं इसको, तो ये बन जाएगा p log ऑफ a टू द बेस b दैट इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b। ये हो गया log ऑफ m टू द बेस b। तो यहां से देखो p की वैल्यू कितनी आ गई, log ऑफ m टू द बेस b अपॉन log ऑफ a टू द बेस b। और इनिशियली हमने p किसको अज्यूम करा था, log ऑफ m टू द बेस a। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि log ऑफ m टू द बेस a है, इसको ऐसे अलग अलग करके लिखा जा सकता है log m अपॉन log a। हमारी मर्जी जो बेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डेरिवेशन में b लिया था तो यहाँ पे हमने b अज्यूम कर लिया। इसके अलावा कोई और बेस लेना चाहे तो हम वो ले सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है a पावर x इज इक्वल टू b पावर y इज इक्वल टू c एंड c पावर z इज इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो x y z की वैल्यू निकालनी, तो फिर से ये एक्सपोनेंशियल में दे रखी है, तो एक्सपोनेंशियल में दे रखी है तो इसको हम लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर ये लिखा हुआ है कि a पावर x इज इक्वल टू b, तो इसको लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, log of b to the base a that is equal to x, so we can say log of b to the base a is equal to x। in the same way second वाला हो जाएगा log of c to the base b is equal to y, और ये थर्ड वाले में log of a to the base c is equal to z। तो ये आ गया हमारे पास x y z की वैल्यू। अब हमें चाहिए x इंटू वाई इंटू जेड, तो x की जगह हम लिखेंगे log of b to the base a into log of c to the base b into log of a to the base c। अब चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो आपको दिखेगा कि यहाँ पे b नंबर में है, यहाँ बेस में है, यहाँ पे a नंबर में है और यहाँ पे बेस में है, तो हम वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे log b बाय log a। अभी यहाँ पे अगर कोई भी बेस नहीं लिख रहे तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब 10 है वो, और इसको लिख सकते हैं log c बाय log b, इसको लिख सकते हैं log a बाय log c। तो ये देखो सब चीजें यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, log b से log b कैंसिल, log c से log c कैंसिल, log a से log a कैंसिल, तो ये पूरा कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा इसका 1। नाउ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये इसी का रिजल्ट ही एक तरह से, इसको जनरल रिजल्ट कह सकते हैं। अभी जो हमने एक तो चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी देखी थी और एक एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाता है, उन दोनों प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है ये प्रॉपर्टी एक्चुअली। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि log ऑफ m टू द पावर ऑफ a टू द बेस n टू द पावर ऑफ b, मतलब नंबर में भी एक्सपोनेंट है और बेस में भी एक्सपोनेंट है। तो इसमें क्या होगा ना, ये जो नंबर है, नंबर का एक्सपोनेंट और बेस का एक्सपोनेंट दोनों मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि नंबर का एक्सपोनेंट न्यूमरेटर में आएगा और बेस का एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसको भी सेम तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट्स।
जैसे फोर्थ वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे इससे पहले वाली चेंज ऑफ बेस वाली, तो इसको हम लिख सकते हैं इस चीज को, या पहले इसको ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं, लॉग m पावर a एंड n पावर b। इसको हम ऐसे लिखेंगे, log of m पावर a अपॉन log of n पावर b। अब एक्सपोनेंट वाले रूल से ये जो a और b है ये मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएंगे, तो इट कैन बी रिटन एज a log m अपॉन b log n। तो ये log m अपॉन log n फिर से कन्वर्ट किया जाता है सिंगल लॉगरिथम में, तो log m बेस n लिख सकते हैं। तो देखो ये रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब है कि ऐसे हम एक्सपोनेंट में जो नंबर्स हैं, मतलब चाहे नंबर में हो चाहे बेस में हो, दोनों को बाहर लेके आ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में तो आएगा नंबर का एक्सपोनेंट और डिनोमिनेटर में आएगा बेस का एक्सपोनेंट। तो ये प्रॉपर्टी काफी हेल्पफुल है लॉग को सिंप्लीफाई करने में। जैसे अभी क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ 32 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 4 टू द बेस 2 रूट 2। तो मतलब हमें निकालना है इसमें log of 32 and this is the fifth root of 4 to the base 2 root 2। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरा तरीका जो अभी हमने प्रॉपर्टी देखी है उसके बेसिस पे, अगर इन दोनों नंबर्स को हम ध्यान से देखें तो ये 32 भी 2 के बेस में लिखा जा सकता है, 4 भी 2 के बेस में लिखा जा सकता है, और 2 रूट 2 तो वैसे 2 के बेस में लिखा जा सकता है। जैसे ये 32 है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 5, और ये जो 4 की फिफ्थ रूट है तो मतलब ये है 4 टू द पावर ऑफ 1/5। तो एक तरह से हो गया 2 पावर 5, 4 को लिखेंगे हम 2 स्क्वायर और होल पावर में 1/5, तो ये बन गया 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 2/5। दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनके दोनों एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो 5 प्लस 2/5 ये बन जाएगा ऐसे। तो 5 प्लस 2/5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 5 25 एंड 27/5, तो 2 की पावर 27/5 हो गया। इसी तरह से जो 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 का क्या मतलब होता है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस 1/2, ये बन जाएगा 3/2। तो मतलब इसी चीज को हम ऐसे ले सकते हैं, लॉग ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 3/2 और नंबर में है 2 टू द पावर ऑफ 27/5। तो अब दोनों के जो एक्सपोनेंट है वो बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27/5 डिवाइडेड बाय 3/2, और ये बन जाएगा log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 का क्या मतलब होगा कि 2 की पावर कितनी हो कि वो 2 हो जाए, तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। तो ये बचा हमारे पास 27/5 अपॉन 3/2 है, सो इट विल गेट रेसिप्रोकल, ये बन जाएगा 2/3, और ये वाला पार्ट तो 1 रह जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 विल कैंसिल दिस 27 9 टाइम्स, सो 9 टू 18/5, और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.6। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द एक्सपोनेंशियल हम इसको डायरेक्टली इसी में सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द लॉगरिथम। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, लॉगरिथम को रेसिप्रोकल करना पड़ता है। जैसे अगर ये लिखा हुआ है log m टू द बेस a, तो इसको हम इस तरह से रेसिप्रोकल करके ले सकते हैं। बस ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें नंबर और बेस दोनों ही इंटरचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये ऐसा लिखा हुआ है कभी log ऑफ लेट से 3 टू द बेस 2, तो हमें इसे सपोज करो कि हमें नंबर और ये बेस को इंटरचेंज करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके 1/log 2 बेस 3, जैसी रिक्वायरमेंट है। तो इसको प्रूव इस तरह से कर सकते हैं कि यही फिर से ऐसे करेंगे, log m टू द बेस a है, तो इसको हम अज्यूम कर लेंगे लेट से p। फिर इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, तो एक्सपोनेंशियल में इस तरह से कन्वर्ट होगा a टू द पावर ऑफ p दैट इज इक्वल टू m। तो यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a कितना आ जाएगा, p इस तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा पावर में, तो 1/p आ गया, राइट। तो इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं m टू द पावर ऑफ 1/p दैट इज इक्वल टू a। अब ये एक्सपोनेंशियल में है तो इसको फिर से क्या करो, लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लो। अब लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे, तो log ऑफ a टू द बेस m दैट इज इक्वल टू 1/p। तो ये हो गया log ऑफ a टू द बेस m इज इक्वल टू 1/p। तो ये 1/p है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/log ऑफ a टू द बेस m। तो और ये स्टार्टिंग वाला भी p था, ये भी p के इक्वल है, तो मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि log of m to the base a is equal to 1/log of a to the base m. This is known as the reciprocal of the logarithm. तो अब जैसे इसके बेसिस पे लेट्स सी दिस क्वेश्चन,
तो यहाँ पे दे रखा है कि a की वैल्यू दे रखी है log 20 बेस 3, b की वैल्यू दे रखी है log 15 बेस 4 और c की वैल्यू दे रखी है log 12 बेस 5 और हमें 1/a+1 b+1 और c+1 की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे 1/a की जगह लिखेंगे log 20 बेस 3 +1, फिर यहाँ आ जाएगा log ऑफ 15 बेस 4 +1, 1/log ऑफ 12 बेस 5 +1। तो देखो इनको सिंप्लीफाई करने का एक पैटर्न है, इसमें आप देखो कि ये तो नंबर है ना, जैसे 20 × 3 60 बन रहा है, 15 × 4 ये भी 60 बन रहा है, 12 × 5 ये भी 60 बन रहा है। तो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 20/log 3 लिख सकते हैं इसको हम लिखेंगे log ऑफ 20/log of 3 और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको log ऑफ 15/log of 4 और इसको लिख लेंगे हम log ऑफ 12/log of 5 +1। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखो log 20 + log 3 और नीचे वाला log 3 रेसिप्रोकल के ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा log 3/log 20 + log 3, एलसीएम ले लिया नीचे, ये log 4 ऊपर चल जाएगा रेसिप्रोकल होके और नीचे बन जाएगा log 15 + log 4। इसी तरह से लास्ट में log 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे बन जाएगा log 12 + log 5। तो अब देखो ध्यान से हम log of a + log of b की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। log of a + log of b is log of a into b। तो 20 × 3 60, 15 × 4 is 60 और 12 × 5 ये भी 60 हो रहा है, मतलब यहाँ पे तीनों ही 60 बन रहे हैं। तो तीनों 60 बन रहे हैं तो मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम इसमें रूल लगा सकते हैं। तो ये देखो ऐसा बन जाएगा log 3/log 60 हो जाएगा प्लस log 4/log 60 प्लस log 5/log 60। तीनों में 60 है तो ऊपर वाले भी ऐड हो जाएंगे, log 3 + log 4 + log 5। तो log 3 + log 4 + log 5 इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगा देंगे, रिवर्स प्रोसेस। तो ये हो जाएगा 3 × 4 × 5 होल डिवाइड बाय log of 60। सो 3 × 4 × 5 भी कितना होता है 60, तो ये भी हो गया log 60/log 60। तो इसका आंसर आ गया दैट इज 1। अब इसी तरह से जैसे क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें लिखा है कि log 27 to the base 12 अगर a के इक्वल है, then find 16 to the base of 6 in terms of 8। तो a की टर्म्स में इसका आंसर निकालना है अगर 27 to the base 12 a के इक्वल दे रखा है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको पहले जितना लॉगरिदम को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि जैसे 27 है तो a की वैल्यू निकाल लेंगे हम, इसमें a को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a को, ये log 27 लिखा है तो 12 तो ऐसा कैसा रह गया, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो इसको 3 आगे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको लिख सकते हैं log 3/12, 3 टाइम्स log 3/12। ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट। अब हम ये देखते हैं कि हमें जो चाहिए वो चाहिए log 16/6। तो इसको कितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ से हम क्या वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अब हमें यहाँ से निकालना है log ऑफ 16 to the base 6। तो 16 को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 16 को 2/4 लिख सकते हैं, ये बेस 6 ही रहने दिया, इसको 2/4 लिखा तो 2 तो बाहर आ गया, ये 4 मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो log 2/6 हो गए। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो 6 है इसको 2 × 3 में ब्रेक किया जा सकता है। सेम यहाँ पे जो 12 है इसको 3 × 4 में ब्रेक किया जा सकता है। तो वहां से हमारे को थोड़ी और वैल्यूज मिल जाएगी, क्योंकि 2 और 3 में ब्रेक हो जाएगा और ये 12 भी जो है वो 2 और 3 में ही फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा। तो अभी डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकते तो हमें इसमें रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी कैसे लगा सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 4/log of 6/2 हो जाएगा। तो यहां से इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं 4 ये 6 को लिखेंगे log of 2 × 3 to the base 2। तो ये अलग अलग हो जाएगा, तो हो जाएगा log of 2/2 प्लस log of 3/2। तो log of 2/2 1 हो जाएगा और log of 3/2 ये आ गया। तो मतलब हमें केवल ये log 3/2 की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से हम ये कोशिश करेंगे, ये जो a की वैल्यू है इसमें log 3/2 की वैल्यू निकाल लें। तो इसको भी इसी तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा log 12/3। तो इस 12 में से क्या करें, एक तो हम लिख सकते हैं इसको
12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 और 3 इंटू 2 स्क्वायर, इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है। तो यहां से हम पहले इसकी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहां से हमारे पास ए आ रहा था, ए इज इक्वल टू 3 अपॉन लॉग ऑफ, इसको सम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 प्लस 2 स्क्वायर, तो वी कैन से लॉग ऑफ 3 बेस 3 प्लस लॉग ऑफ बेस 3 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 अपॉन, ये 1 हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 3। तो यहां से हम log 2 बेस 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो log 2 बेस 3 की अगर वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो ये 3 है, तो पहले तो ये 3 अपॉन ए बनेगा, और ये जो 1 है फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो बेसिकली, और यहाँ से 2 से डिवाइड भी कर देंगे इसको, तो 3 अपॉन ए माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2, सो वी कैन से इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, और इसको पहले ऐसा लिख लेते हैं एक बार, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 3 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन ए, तो यहां से हम निकालेंगे log 2 बेस 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन ए माइनस 1, एंड नाउ वी विल डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा 3 माइनस ए अपॉन 2 ए log 2 बेस 3, तो ये बाद में 2 यहाँ पे डिवीजन में आ गया। अब हमें यहाँ पे दे रखा log 3 बेस 2, तो 4 अपॉन 1 प्लस log 3 बेस 2, 4 अपॉन 1 प्लस log 3 बेस 2, और हमें log 2 बेस 3 की वैल्यू पता है, तो मतलब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अगर log 3 बेस 2 चाहिए तो वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 2a अपॉन 3 माइनस ए, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे, 1 प्लस 2a अपॉन 3 माइनस यहाँ पुट कर दिया, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 3 माइनस ए तो ऊपर चल जाएगा, तो 4 टाइम्स 3 माइनस ए, नीचे बचेगा 3 माइनस ए प्लस 2a, तो दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ 3 माइनस ए, so 2a minus a is a, so 3 plus a, so this is going to be the final answer, 4 times of 3 minus a upon 3 plus a, so 4 times of 3 minus a upon 3 plus a, so option A that will be correct. Now the next property of the logarithm is, ये exponential वाली property होती है, तो इस property में हमें क्या करना होता है कि we have to see कि देख यहाँ पे अगर important चीज है कि कभी भी ऐसे लिखा हुआ होता है, अगर a to the power of log c base b लिखा है, और अगर ये a और b अगर ये दोनों डिफरेंट होते हैं, तो आप इसमें बेस को और इस नंबर को इंटरचेंज कर सकते हो, a और c को, c a की जगह जा सकता है और a c की जगह जा सकता है। जैसे सपोज करो अगर ऐसा लिखा हुआ है कभी कि 2 रेज टू द पावर ऑफ log 3 5, log 5 बेस 3, तो ये 2 और 3 अलग अलग है, तो चाहे तो हम अगर हमें कुछ जरूरत पड़ रही है सिंप्लीफाई करने की, तो ये 2 और 5 को इंटरचेंज किया जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर ऑफ log 2 बेस 3, इस तरह से इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको प्रूव इस तरह से कर सकते हैं कि फिर से हम बोलेंगे कि ये जो a टू द पावर ऑफ log c बेस b है, इसको मान लो p, इसको फिर से हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल में अभी है एक तरह से, तो इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे log ऑफ p टू द बेस a दैट इज इक्वल टू दिस, तो हम बोलेंगे log ऑफ p टू द बेस a इज इक्वल टू log c टू द बेस b। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें फिर से वही वाली प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ बेस, तो log p बाय log a दैट इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे log c बाय log b। अब हम क्या करेंगे, इस p के नीचे c को ले आते हैं, तो ये log c नीचे आ जाएगा p के, तो log p अपॉन log c हो जाएगा, और ये जो a है वो log c की जगह चला जाएगा, तो log a बाय log b हो जाएगा। अब फिर से इसको रीअरेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा log ऑफ p टू द बेस c इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस b। अब यहां से फिर से p की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, तो c टू द पावर ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस p, तो p इज इक्वल टू c टू द पावर ऑफ log a बेस b, और वही चीज आ गई, तो p ये पहले ये था अब ये आ गया, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। सो दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इन सिंप्लीफाइंग द क्वेश्चंस। अब इसी के मतलब इसी का एक स्पेशल केस है, इस प्रॉपर्टी का स्पेशल केस ये वाला है कि कभी भी अगर ऐसा लिखा होता है ये दोनों नंबर सेम होते हैं, a टू द पावर ऑफ log n बेस a, अगर ये दोनों सेम होंगे तो आप इसको डायरेक्टली n के इक्वल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा लिखा होता है अगर 2 रेज टू द पावर ऑफ
ऐसा लिखा है 2 raised to the power of log 16 base 2। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तब भी इसका आंसर देखो 16 ही आएगा। पहले इस ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो log 16 base 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर कितनी होगी वो 16 के इक्वल हो जाए 4, और 2 पावर 4 कितना होता है 16। या फिर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ये दोनों 2 और ये दोनों सेम है तो डायरेक्टली इसको 16 बोल सकते हो। तो इसको प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, ये एक तरह से ऐसा लिखा हुआ है, इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रूव कर सकते हैं। इसको ये भी एक्सपोनेंशियल में लिखा है, इसको लॉगरिदम में कन्वर्ट कर लो। लॉगरिदम में कन्वर्ट करोगे तो कैसे लिखेंगे, log of n to the base a is equal to this, log of n to the base a is equal to log of n to the base a, और ये तो होता ही है ट्रू। और या फिर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया, तो बात एक ही है। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन सिंप्लीफिकेशन। तो जैसे इसी सेम प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है 81 टू द पावर ऑफ दिस दिस दिस, 27 की पावर दिस और 3 की पावर दिस, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर। तो अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले तो 1/log 3 base 5 है तो उसको रेसिप्रोकल करके इसको log 5 base 3 बना लेते हैं। ठीक है, 81 टू द पावर ऑफ log 5 base 3। अब इसको ध्यान से देखो, ये 81 भी 3 की पावर में लिखा जा सकता है और ये 3 तो पहले से 3 की में ही है। फिर इसी तरह से यहाँ पे जो 27 और 9 है तो ये दोनों भी 3 में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो 27 को लिख सकते हैं हम 3 क्यूब, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 को लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर, और ये 36। और सेम केस में ये 4/दिस दे रखा है तो इसको भी हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो इसको रेसिप्रोकल हम करेंगे तो 3 की पावर में पूरा दे रखा है तो ये हो जाएगा 3 raised to the power of, इसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं मतलब कि ये जो लॉग है इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो 4 टाइम्स log of 7 base 9 हो जाएगा ये। तो अब आप यहाँ पे देखो ये 81 जो है इसको लिख सकते हैं हम 3 पावर 4 और log 5 base 3। यहाँ पे जो 3 की पावर 2 है वो एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन में बाहर आएगा लेकिन डिवीजन में आएगा। ये ध्यान रखना कि ये बेस का एक्सपोनेंट है तो ये डिवीजन में बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 log of 36 to the base 3 प्लस, अब ये जो 4 है और ये यहाँ पे 9 है तो उस 9 को लिखेंगे हम 3 स्क्वायर। तो इसका भी जो 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में बाहर आएगा लेकिन डिवीजन में, तो ये 4/2 हो जाएगा और log 7 base 3 रह जाएगा ये। अब देखो ये 4 को ले सकते जा सकते हैं हम 5 की पावर पे, ये हो गया 5/4। ये 3/2 को भी हम इसकी 36 की पावर पे ले जाएंगे एक्सपोनेंट लॉ से, और ये 4/2 है मतलब 4/2 का मतलब तो 2 होता है, तो इसको भी हम ऐसे ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं 7 की पावर पे, तो ये 2 चला गया। अब देखो ये नंबर 3 और 3 सेम है तो ये सिंपल 5/4 बचेगा। यहाँ पे 3 और 3 सेम है तो ये 36 की पावर 3/2 बचेगा, और यहाँ पे भी 3 और 3 सेम है तो ये 7/2 बचेगा। तो 5/4 हो गया 625। 36 टू द पावर ऑफ 3/2 मतलब 36 की पावर 1/2 तो हो गया हमारा 6, और 6 का क्यूब दैट विल बी 216, और ये 49। तो इनको ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम कंप्लीटली 890। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। अब इसी तरह से जैसे देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी वाला बेसिस हमने पहले करा था, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है log xyz टू द बेस x, तो उसको लिखेंगे log yz अपॉन log x, फिर एलसीएम लेंगे तो log x ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा log x प्लस log yz। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, पहले ऐसा एग्जाम्पल किया था सेम, वो log 20 base 3 + 1 वाला। यहाँ पर भी log z ऊपर चला जाएगा और ये बनेगा log z प्लस log of xy, और यहाँ पर जब इसको लिखेंगे log xz अपॉन log y तो log y ऊपर चला जाएगा और एलसीएम लेंगे तो बनेगा log y प्लस log of xz। अब नीचे तो क्या होगा देखो, ऐड होंगे दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, तो log xyz और log xyz, और ऊपर भी देखो log x प्लस log y प्लस log z है तो ऊपर भी बन गया log of xyz और नीचे भी बन जाएगा log of xyz, तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब जैसे इसमें दे रखा है log 5 to the base 4 is equal to a and log 6 to the base 5 is equal to b। अब हमें निकालना है कि log 2 base 3 क्या होगा, a और b की फॉर्म में इसका आंसर निकालना है। तो फिर से देखो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पहले एक्सपोनेंशियल में, तो log 5 base 4 is equal to a दे रखा है तो यहां से बोल सकते हैं 4 पावर ऑफ a दैट इज इक्वल टू 5, क्योंकि मैं 2 और 3 में चाहिए, 5 की जरूरत है नहीं हमें,
और यहाँ पे 6 बेस 5 इज इक्वल टू बी दे रखा है, तो इसको बोल सकते हैं हम 5 पावर b दैट इज इक्वल टू 6। अब 5 की सिंस हमें जरूरत नहीं है तो हम 5 को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 हमारा 4 और 6 से क्रिएट हो जाएगा। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन से 5 की वैल्यू जो 4 पावर a है उसको यहाँ पुट कर दो। तो 5 की जगह हम करेंगे पुट 4 पावर ऑफ a, और ये होल पावर में तो b है इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 4 पावर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6। अब सिंस हमें 3 में चाहिए और 2 में चाहिए, तो हम क्या करें, दोनों जगह 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों जगह जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 4 टू द पावर ऑफ ए बी होल डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3। अब इस 4 टू द पावर ऑफ ए बी को लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर ऑफ 2ab, और नीचे लिखा है ये 2 पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3। इसको लिखा जा सकता है 2 पावर ऑफ ए बी माइनस 1, 2 पावर ऑफ 2ab-1 इज इक्वल टू 3। अब हमें चाहिए log 2 बेस 3 में, तो इसको हम लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो log ऑफ 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू दिस। तो log ऑफ 3 टू द बेस 2 ये हो जाएगा 2ab-1। हमें चाहिए log 2 बेस 3, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो log 2 बेस 3 में क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2ab-1 विच इज द ऑप्शन 4। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको ये। नाउ नेक्स्ट वी कैन से इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस टाइप का ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पे, बट ये जो रूट वाला पार्ट है इसका बेस आपको सॉल्व करना होगा। तो ये बेस सॉल्व करने के लिए ये वाला आपने 9th क्लास में देखा होगा। इसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे रूट को इसको सॉल्व करना है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 3 + 2√2 दे रखा है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, अगर इसको अलग से सॉल्व करते हैं, रूट ऑफ 3 + 2√2। तो हमें क्या करना है कि इस 3 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है ताकि उनका सम 3 के इक्वल हो, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो इस 2 के इक्वल होना चाहिए। ये बाहर वाला ये अंदर वाला जो 2 है इसके इक्वल होना चाहिए, ये 2ab वाले क्रिएट करेगा। तो 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, क्योंकि 2 × 1 तो वो 2 के इक्वल हो जाएगा, और 2 + 1 3 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे तो ये रूट में आ रहा है, तो रूट में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि a² + b² बनेगा। तो इस 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, और √2 को लिख सकते हैं √2 × √1। तो अब देखो आपको ये दिखेगा कि a² + b² + 2ab, तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो ये ओपन होगा, जब भी ये ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट के अंदर x² आता है तो ये हमेशा मॉड के साथ ओपन होगा, मॉड ऑफ √2 + 1। अब √2 + 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये सिंपली √2 + 1 बचेगा। सेम स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2√2 है, तो पैटर्न देख के आपको पता चली गया होगी, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर बनेगा। हमें बस क्या करना होता है, ये जो 3 है इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि सम 3 की इक्वल आए और प्रोडक्ट इस रूट वाले के बराबर आ जाए। तो इसको फिर से लिखेंगे 2 + 1 - 2√2, फिर इसको √2 का होल स्क्वायर बनाएंगे, इसको 1 का होल स्क्वायर, और ये जो 2√2 है, तो 2 तो बाहर ऐसा कैसा है, वो 2ab वाले फॉर्मूले का 2 है। अगर ये नहीं होता 2 तो 2 को क्रिएट भी करेंगे हम, और इसको लिखेंगे √2 × √1। तो ये बन जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब फिर से ये मॉड से ओपन होगा, मॉड ऑफ √2 - 1, क्योंकि कभी कभी गलती क्या होती है, कोई कोई बच्चा इसको ना 1 - √2 भी ओपन कर देता है, मतलब मॉड का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसको कोई बोलेगा कि 1 - √2 का होल स्क्वायर भी वही होता है और √2 - 1 का होल स्क्वायर भी वही होता है, तो बात तो सही है। तो कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट ऑफ x² हमेशा मॉड x के साथ ओपन होगा। तो ये मॉड के साथ ओपन होगा। अब मॉड का आंसर होता है हमेशा पॉजिटिव, तो अब आप देखो कि इसका √2 - 1 होना चाहिए, 1 - √2 होना चाहिए। 1 - √2 नेगेटिव नंबर होगा और √2 - 1 पॉजिटिव है, देयरफॉर इसका आंसर होगा √2 - 1। तो मतलब बेस के अंदर आ गया √2 + 1 प्लस ऑफ √2 - 1, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा केवल 2√2। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो अब एक्चुअली इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है, लॉग ऑफ, ये आ गया √2 + 1 प्लस √2 - 1 और 2 पावर 9, तो ये बन गया लॉग ऑफ 2√2 और 2 पावर 9। फिर से इसको वही प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। 2√2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 3/2, और ये है 2 टू द पावर ऑफ 9। दोनों एक्सपोनेंट बाहर आ जाएंगे, नीचे वाला बेस का एक्सपोनेंट डिवीजन में बाहर आएगा, और ये बचेगा log ऑफ 2√2। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 9 × 2/3, और ये log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, दैट विल बिकम 3 3 9, सो दैट विल बिकम 6। तो इसका आंसर हो गया 6। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।